अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड अनदर डे अनदर रूटीन। दिन की शुरुआत करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं साथ में और अपनी मसरूफ़ियत थोड़ी बहुत जो होती है वो शेयर करते हैं। सुबह होते ही आहिल की एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हैं, इतना खुश हो जाता है माशाल्लाह से। और जो है बस फिर मैंने फटाफट से थोड़ा बहुत बेड सही किया। वैसे मैं बेड फ़ौरन उठ के सेट नहीं करती, पहले मैं नाश्ता करती हूँ उसके बाद करती हूँ, लेकिन जो ना आज मैं ब्लॉग कर रही थी तो सोचा कर लेती हूँ, झूठ क्या बोलना, सीधी सी बात बता देती हूँ। और यार रात में खाना वाना नहीं बना हुआ था तो मैंने सोचा जब जल्दी से खाना बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने अभी आके खाना खाना होगा और हम लोग उठे थे 12 बजे। तो मैंने बस फटाफट से ये बैंगन एक मैं लेके आई थी और ये मैंने फटाफट से काटा। इसके बाद जो है ना मैं अपना नाश्ता पहले ये बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी, वरना फिर ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड जो है ना बीच में आ जाए और फिर मेरा नाश्ता भी डिस्टर्ब हो और उनके लिए भी ना कुछ बना हुआ नहीं हो। ज़िम्मेदार बीवियों की तरह हम सबसे पहले खाना बनाएंगे। और मैं ये पहली दफ़ा बैंगन बना रही हूँ, रेसिपी मैंने अपनी नानी की फ़ॉलो की थी। बस ज़ीरा डाल के और गोल मिर्चें डाल के ऑयल को थोड़ा सा गरम किया, उसके बाद मैंने उसमें बैंगन को ऐड किया, आलू साथ में ऐड कर दिए थे। और ये बैंगन का छिलका नहीं उतारा था क्योंकि मेरी नानी ने भी नहीं उतारा था मुझे बताते हुए रेसिपी। बस फिर मैंने उसके अंदर जो है ना टमाटर ऐड किए, थोड़ा उसको मिक्स करने के बाद साथ में लहसुन अदरक डाला। और जब टमाटर गल गए तो उसके बाद जो है ना मैंने उसके अंदर नमक और कुटी मिर्च डाली, बस दैट्स इट। बैंगन हमारे अब खुद ब खुद, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि आलू को गलाने के लिए पानी डालना पड़ता है। तो जो है बस अभी पानी मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको ढक के छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है ना बस मैंने नाश्ता बनाना था अपना, इसको मैंने थोड़ा सा बिज़ी किया हुआ था क्योंकि इसको भी भूख लग रही होगी। अभी थोड़ी देर में ना ये भी रोना शुरू कर देगा कि इसको लगी है भूख। तो फटाफट मैंने साइड में जो ना अंडा फेंटा अपने लिए। और मैं बैंगन नहीं खाती शौक़ से, तो मैंने इस वजह से, वैसे मैं सच बताऊं तो मैंने कभी बैंगन खाया ही नहीं है। और मैंने जब नानी के साथ रेसिपी सीखी थी तब मैंने टेस्ट किया था तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा था, इस वजह से मैं अपने लिए अंडा बना रही थी। और साथ में फ्रोज़न पराठे रखे हुए थे, वो उनको गर्म किया और इसको मैंने ढक के छोड़ दिया। अब जब ये लो फ्लेम पे पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें कुछ ऊपर से लवाजमत ऐड कर दूँगी जो के गार्निश के लिए होते हैं। यहाँ मैं आहिल को वहाँ पे देख रही थी कि ये क्या कर रहा है आलू और प्याज के साथ, इतने में मेरा पराठा ही ऊपर से थोड़ा सा जल गया। अब ये मुझे ही खाना पड़ेगा अपने बेटे साहब को, तो हम फ्रेश दूसरा पराठा देंगे जो कि एक सही बना था, मतलब 2 पराठे मैंने गर्म किए थे। ये हाफ़ आहिल खाएगा और बाकी मेरा होगा। ये सब बना के जो है ना 1 घंटा तो ऐसे ही गुजर गया और फिर बस हम लोगों ने नाश्ता किया। तो समझे कि नाश्ता करते करते तकरीबन आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है आहिल के साथ। बैंगन भी बन गए थे, इसको बस गार्निश किया, हरी मिर्च, हरा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा धनिया। फिर ज़ोहर पड़ी और ये वाला क्लिप मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे जो है ना एक मेमोरी के लिए इस तरह का क्लिप चाहिए ताकि बच्चा कितना ज़्यादा बीच में आता है। बट वो जब आहिल छोटा था ना तब ज़्यादा मज़ा आता था, वो मेरे ऊपर जब मैं सजदे में जाती थी, जब चढ़ जाता था ऊपर और मुझे ना मेरी गोद में आके बैठ जाता था। अभी तो ये है कि थोड़ी बहुत समझ आ गई है बट फिर भी मेमोरी के लिए ठीक है। और यार ये आहिल साहब ने ये ड्रॉर नीचे वाली इसको खोलनी आ गई है, वरना इसको ये खोलनी नहीं आती थी, तो मैंने इसमें सारी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें अपनी रखी हुई थी। अभी ये इसको खोलने आ गई है तो इसमें से सारी चीज़ें बाहर हैं और इसको जो ना ये अंदर से ये चाहिए ड्रायर। अब ये क्यों चाहिए ये मुझे भी नहीं पता, बस चाहिए। देखें कैसी ज़िद कर रहा है और निकल के नहीं दे रहा इससे। फिर मैंने बोला इससे पहले कि बेड़ा गर्क हो जाए इसको निकाल के ही दे देती हूँ। क्या इन चुन्नू मुन्नू बेबीज़ को कचरा करने का शौक़ होता है, बस एक तरफ वो ड्रायर निकाल के इसने ऐसे फेंका है जैसे बस चाहिए ही नहीं था। फिर मैंने यही सोचा कि जब ये सो जाएगा तो फिर इनकी चीज़ों की जगहें चेंज करूँगी, बस मेरा यही काम है। जहाँ इसका हाथ पहुँच जाता है ना, अब वो वाली चीज़ें निकाल के कहीं और एडजस्ट करनी पड़ती हैं। हुसैन को इस टाइम घर आना होता है लेकिन उनका मैसेज आ गया कि वो आज नहीं आएंगे तो मैं खाना खा लूँ, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो मुझे यही हुआ कि जिस दिन मैं सुबह दिन में खाना बनाती हूँ ना उस दिन इनको नहीं आना होता है, उस दिन ही जो है ना ये लेट आने का मैसेज कर देते हैं। तो नाश्ता तो मैं कर ही चुकी थी तो मैंने बस जल्दी से अपने लिए बनाई चाय। अभी ये चाय पीऊँगी और आहिल मुझे बोल रहा है कि मामा मुझे ना चीज़ खानी है, और चीज़ इसकी सिर्फ एक ही चीज़ है आजकल इसकी फेवरेट हुई हुई है जो, और वो चीज़ है चिली मिली। मैं जब पाकिस्तान से आई थी ना तो मेरे हस्बैंड को चिली मिली चाहिए होती है, तो मैं उनके लिए 3-4 डब्बे लेके आई थी, लेकिन 3-4 डब्बों में से 2 तो इसी ने ही खा लिए हैं, वो भी रोज़ ये ऐसे खाता है, तो इसको बड़े मज़े आ गए हैं चिली मिली खा के। मुझे आज थोड़े कपड़े भी वॉश करने थे लेकिन इसके साथ तो मैं कर नहीं सकती, जब ये सोएगा तो ही मैं अपने काम करूँगी, बाकी जो मैं इसके साथ नहीं कर सकती। तो मार्कर्स इसको नज़र आ गए थे तो इसने बोला कि बस मुझे ये 2 खोल के, तो मैंने बस इसके साथ ही बैठी हुई थी
कलरिंग कर रहा था कॉपी पे और साथ में अपनी बॉडी पे भी, हाथों पे, पाँव पे, पूरा मार्कर ही मार्कर हो गए थे। फिर बस इंतज़ार जिस चीज़ का था आहिल के सोने का, वो सोया तो मैंने फटाफट पहले तो अपनी सारी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें ऐसी जगह डाली कि जो है ना इसका फिर वहाँ पे हाथ ही नहीं जा सके और कोई भी जो है ना तार वार नहीं ख़राब हुए। तो और साथ में मैंने मार्कर्स भी यहीं रख दिए क्योंकि मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि इसने क्या हरकत की मार्कर के साथ। पता ही नहीं चला, देखते ही देखते मगरिब भी हो गई, तो जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ी। साथ में मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए और कपड़े सारे वॉश नहीं किए, थोड़े बहुत वॉश हो रहे हैं। और यहाँ पे 8 बज गए थे, अभी तक आहिल नहीं उठा था यार। 2-2.5 घंटे तो हो गए थे इसको सोते हुए। और मैंने क्या किया कमाल कि जो है ना इस ड्रॉर में जिसमें सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें डली हुई थी ना, मैंने उसमें सारे इसके जो भी टॉयज़ थे ना जितने आ सकते थे वो इसमें डाल दिए, ताकि अब ये जितनी भी दफ़ा खोले तो इसमें से टॉयज़ ही निकल के बाहर आएँ। और सफाई मैं अभी नहीं करूँगी, सफाई जो ना मैं रात में सोने से पहले करती हूँ। ये मार्कर्स का जो मैं बता रही थी, इसने वॉल पे मार्कर, मैंने बस समझो कि मैं बर्तन धो रही थी थोड़े से और इतनी देर में इसने मार्कर से ये हशर किया। फिर मुझे लगी भूख, तो मैंने सोचा ये स्पैगेटी बोल रही हूँ, ये स्पैगेटी बिल्कुल भी नहीं है, ये हाँ स्पैगेटी है, लेकिन ये मैंने खाओ से बनाए थे और मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया था इसमें, चिकन। और फर्स्ट टाइम खाने के बाद मतलब अगले दिन बहुत सारी बची थी तो मैंने सब कुछ ना एक ही उसमें डाल दिया। और जब ये मैंने नेक्स्ट डे निकाला ना तो इसकी कड़ी पता नहीं क्यों सूख गई अंदर, और जो ना फिर हस्बैंड से भी नहीं खाया जा रहा है, ऐसा फीका फीका रूखा रूखा। तो जो ना फिर मैंने बोला कि अब खाना तो पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं ही इसको खाऊंगी। तो मैंने जो है इसमें लहसुन का तड़का लगाया और जो भी ऊपर से गार्निश के लिए चीज़ें डलती हैं प्याज के अलावा, वो सब मैंने डाला और मैंने तो इसको पूरा खाया भाई। क्योंकि जब जो मेहनत करते हैं ना, बनाने में कोई 2 घंटे लगते हैं, कड़ी हो गई आपकी, चिकन हो गया, तो जो है 2 घंटे तो खाउसे में लगते ही हैं, तो फिर वो चीज़ ज़ाया होना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो खाया, फ्लेवर आ रहा था हल्का फुल्का, लेकिन बस खा लिया, शुक्र अल्लाह का। और यहाँ मैं बोल रही थी नॉट बैड। आहिल की तो आज जैसे नींद पूरी ही नहीं हो रही थी, 3 घंटे हो गए थे इसको सोए हुए। अब मैं सोच रही थी कि इसको जगा दूँ, लेकिन दिल भी नहीं चाहता, जब ये सोता है ना दिल चाहता बस सोता छोड़ ही दो, कोई बात नहीं, रात में जब तक जागेगा देख लेंगे, कोई बात नहीं। और ये जब आहिल को सरप्राइज़ मिला, आहिल ने ड्रॉर खोली तो भाई आहिल के तो इसमें से टॉयज़ निकले, तो मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगा इसको सरप्राइज़ करके। और इसको बोलते हैं मदर की चालाकियाँ। रात में फिर जब हुसैन घर आए फिर उनको खाना बना दिया और फिर उसके बाद हम लोगों को ना 1-2 चीज़ें लेने मार्ट जाना था। वैसे तो वो भी ला सकते थे, लेकिन चलो एक राउंड के लिए बाहर मैं भी साथ में ना मार्ट चली जाती हूँ। घर आके बचे कुछ काम किए और यहाँ पे मैं कपड़े बाहर डालने आई तो इतना मज़े की फीलिंग आई, ठंडी ठंडी, जैसे मौसम ठंडा ठंडा। और घर के अंदर तो पता ही नहीं चलता क्या बाहर का मौसम है, गर्मी है सर्दी है, क्योंकि घर में बिल्कुल नॉर्मल सा मौसम होता है सुबह शाम, लेकिन जो बाहर होता है ना उसको पता होता है कि दिन में कैसा है और रात में कैसा है मौसम। हमें तो बिल्कुल पता नहीं चलता जब तक हम बाहर नहीं निकले। एंड ऑफ द डे मैंने घर की सफाई की, क्योंकि अगर मैं रात में सफाई करके नहीं सोऊं तो सुबह में चींटियों की फ़ौज आ जाती है और वो मुझे जहर लग रही होती है, सुबह उठते के साथ ही कोई काम नहीं होता। इस वजह से मैं रात में सफाई करती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि क्यों करती हूँ रात में, तो इसलिए ही करती हूँ। फिर से रात को 1:30 बजे आपकी बहन को भूख लगी तो फिर मैंने अपने लिए पराठा गरम किया और साथ में बैंगन के साथ ही, बस क्या करती, और कुछ था ही नहीं, तो बैंगन के साथ ही मैंने जो ना ये पराठा खाया। और अच्छा, मैं कुछ खाने को रखती हूँ टेबल पे, आहिल फ़ौरन अपनी चेयर लेके आ जाता है कि जैसे इसके लिए मैं खाना लाई हूँ। इसको मैंने खिला दिया था वैसे, लेकिन फिर भी इसको मैंने 2-3 बाइट अपने साथ दी, खा लिया इसने। बस यार खैर, यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। दिन ख़त्म होता है, व्लॉग भी ख़त्म होता है। होप यू लाइक माई वीडियो।